नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे संतोषी माता व्रत कथा, क्योंकि इस व्रत कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा कूठा तुमको ही तो खिलाती है। वह बेचारा बोला कि भला ऐसे भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। जब त्योहार का दिन था तो 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और बड़े ही प्यार से उनको जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे नहीं खाना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी मतियो बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह उसे लेकर चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक शाहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। शाहूकार को बहुत जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम काज देखकर ही दाम मिलेंगे। शाहूकार को कि यहाँ लड़के को नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सभी चक्कर खाकर गिरने लगे और सोचने लगे कि ये तो बहुत ही होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़ कर बाहर चला गया। अब संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार बहू पर क्या बीती सो सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का कार्य करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजने लगे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में उसे पानी देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसको दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर देखने लगी कि ये स्त्रियां क्या कर रही हैं और बोली कि बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे
बताओगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख संपत्ति आती है और निपुत्र को पुत्र मिलता है, और जिसके पति बाहर गया हो वो जल्दी घर आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह से सुख शांति होती है। पैसा जायदाद रोग द्वेष सब दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चला लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11.25 का भी, अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। 1.25 से 5.25 तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार हर शुक्रवार को निराहार रह संतोषी माता की कथा अवश्य कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ अपने ही कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन के माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कायदे कानून नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माता मन में विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली कि मेरे भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे जल्दी उठता है और जो उसने सपने में देखा जाकर वहाँ अपने मित्रों को बताता है। तब
सब उसकी बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं कि कहीं सपने भी सच होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला कि देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार सच झूठ करने के बदले जैसा भी तुझे बुढ़िया माई ने कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठी से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करके आने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न मन से माता का नाम ले घर से जाने के लिए वह सामान लेने के लिए निकलता है। गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, ये धूल कैसी है और क्यों उड़ रही है। माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता जी ऐसा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाती है। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखकर इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा होती है कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए कष्टों को भुलाते हुए कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही मालिक तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तो यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक देती है। उसने चाबी ली, दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के जैसे ठाठ हो गए। तब अगला शुक्रवार आया तो बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। तब उसने मंजूर तो किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जेमने आए, खीर खाजा पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाजा हमें नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे दो। भोली बिचारी बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ऐसे वचन सहन नहीं करती, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी हंसाकर
अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं कोई भूल करता है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ आप बतलाओ कि वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाजा नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, हमें तो कुछ खटाई दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आना है तो जाओ। वह ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता अति प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन वह माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन बना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है तो बच्चा गिर जाता है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली कि देखो इस पागल को, कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ बच्चे ही बच्चे नजर आने लगते हैं। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी कि माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने सबको आशीर्वाद दिया। तो जो भी संतोषी माता की व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री संतोषी माता की।